हेलो गाइस, मेरा नाम उमेश है और आज की इस क्लास में मैं आपको स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में कुछ बताऊंगा और उसके बेसिस पे बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली स्टैक्स एंड क्यूज एक प्रिंसिपल होता है, उसके बेसिस पे दोनों नाम कैटेगराइज कर रखे हैं। जिसकी मैं आपको बता दूं कि स्टैक्स को हम कैटेगराइज करने के लिए हम एक रूल डिफाइंड है कि ये जो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट एक रूल होता है, उसके बेसिस पे वर्क करेगा। और जो क्यूज होता है ना, वो हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे वर्क करेंगे। सो ये जो प्रिंसिपल होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट एक रूल है कि जो चीज पहले आएगी वो बाद में जाएगी। अगर ये रूल फॉलो होता है तो हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर हम उसका यूज करते हैं। क्यूज फीफो पे काम करता है। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें जो भी कैंडिडेट पहले आए उसको पहला ही ऑफर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कि पहला एक कैंडिडेट आया, वो वेट कर रहा है और दूसरे को ऑफर दे दिया गया, तो उसके साथ वो अनफेयर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज ऐसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इनको रूल्स में डिवाइड कर देते हैं और अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही इन रूल्स को प्ले में लाते हैं, ठीक है ना। सो अब बेसिकली अब स्टैक्स एंड क्यूज को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एरेज और लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का काम होता है डायनेमिकली चीजों को एलोकेट करना, मतलब हमें जहाँ पे जब जो जरूरत है हम उस टाइम पे वो मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। पर एरेज में ऐसा नहीं होता। एरेज में क्या होता है, हमें पहले से ही हमें कुछ मेमोरी को असाइन करना पड़ता है कि हमें इतनी मेमोरी चाहिए, ताकि वो हमें ऑलरेडी पता नहीं होता कि हमारी इतनी मेमोरी यूज होगी भी या नहीं होगी। जिसके एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक एरे बना लिया 100 साइज का, ठीक है ना, पर मेरे पास जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो है 20, तो मतलब जो मेरा बाकी जो 80 जो साइज है था तो वो वेस्ट हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लास की स्ट्रेंथ 20 स्टूडेंट्स की थी। तो उस एरिया के अंदर 20 स्टूडेंट्स की एरिया स्पेस तो कवर हो गई, बाकी 80 जो बचे वो वेस्ट हो गया। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो लिंक लिस्ट में हम लोग को जितना एरिया चाहिए वो उतना एरिया ही हमारी मेमोरीज को एलोकेट करेगी, ठीक है ना। तो अब आते हैं बोर्ड्स पे। तो बोर्ड्स में इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड्स में लोग पूछ लेते हैं कि भाई एक ऐसा क्यूब बनाओ जो कि डायनामिकली चीजों को इंसर्ट करे, ठीक है ना। तो बस हमें सिंपल क्या ध्यान रखना है, हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। हमें क्यूब बनानी है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इस चीज को, इस रूल को फॉलो करे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करे। अगर हमें स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल को वो फॉलो करे, ठीक है ना। तो ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन को देख लेते हैं क्यू के बेसिस पे, ठीक है ना। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डायनामिकली कुछ चीज लिखी हो तो डायनामिकली का मतलब होता है कि हमें उस मतलब रन टाइम मेमोरी चाहिए। रन टाइम मेमोरी सिर्फ हमारा लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो इस चीज को पॉसिबल कर सकता है। तो हमें डायनामिकली चीजों करने के लिए हमें लिंक लिस्ट से उस चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो सपोज कीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि हमें एक क्यू बनानी है, क्यू बनाना है, क्यू के अंदर हमें इंसर्ट करना है। एक क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर हमें डायनामिकली चीजों को इंसर्ट करना है। सपोज कीजिए हमें एक स्टूडेंट का नाम इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे, हमें एक मेथड बना के देना है ताकि वो रैंडमली नाम को इंसर्ट करता है उस क्यू के अंदर। तो अब जैसे मैंने आपको बताया क्यू कौन सा रूल फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल लिख लेते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा। तो इसको लिंक लिस्ट की फॉर्म में देते हैं। लिंक लिस्ट का मतलब हमें नोड्स, लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स दी होती हैं, हम नोड्स को कनेक्ट करते हैं अलग अलग नोड्स से, फिर एक पूरी लिस्ट बनाते हैं। तो अगर हम ऐसे करें, हम लोग इस चीज को बेसिक से लेके सीखें कि सपोज करते हैं कि कोई भी एक कैंडिडेट अंदर आया या कोई भी एक स्टूडेंट अंदर आया, सपोज करते हैं स्टूडेंट 1। तो जैसे वो अंदर आया, इसका मतलब अभी इनिशियली क्यू के अंदर कुछ नहीं था। सपोज कीजिए ये क्यू थी, ठीक है ना, क्यू है। तो क्यू के अंदर अभी कुछ नहीं है, अभी क्यू एम्प्टी है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट 1 आया तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 रजिस्टर्ड हो गया इसमें, ठीक है ना। तो जैसे ये आया तो इसके लिए मैंने को एक वो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने एक इसके लिए नोड बना दिया। सपोज कीजिए ये नोड इधर है, ये नोड 1 ये है, ठीक है ना। नोड ये हमारी क्या है, नोड 1 है। तो जैसे S1 स्टूडेंट आया तो एक नोड हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट आएगा, अब इनिशियली एक नोड है इसके अंदर, ठीक है ना, तो दूसरी नोड होगी वो सिर्फ पीछे आएगी, ठीक है ना।
ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये S1 पहले आया था, तो ये S1 पहले ही जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो हमें लिंक जोड़ना है वो इसके पीछे जोड़ना है, ठीक है ना। तो अगर ये नोड 1 हमने क्रिएट किया था तो जो दूसरा बंदा आएगा वो उसके पीछे लगेगा, राइट। ये कुछ ऐसे करके ये नोड 2 हो गया हमारा, ठीक है ना। ये नोड 2 क्रिएट कर दिया। सिमिलरली जो भी चीज आती जाएगी वो इसके पीछे लगती जाएगी, मतलब हमारी लिंक लिस्ट पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो हमारा इससे क्या हुआ, हमारा जो रूल है क्यू का जो रूल होता है फीफो, ये फॉलो हो रहा है उससे कि जो नोड पहले आई है वो पहले जाएगी, समझ रहे हो ना। ये पहले गया, ये पहले गया, फिर ये पहले गया, ये बचा, ठीक है ना। जब ये जाएगा तब इसका नंबर आएगा, जब ये जाएगा तब इसका नंबर आएगा, जब ये जाएगा तब इसका नंबर आएगा। तो हमारा रूल फॉलो हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं कि कोड में कैसे लिखना है। बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमें इंसर्ट फंक्शन डिफाइन करना है वो फंक्शन कैसे लिखना है वो हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जो भी हमें नाम इंसर्ट करना है, जो भी डेटा इंसर्ट करना है वो उसका हम लोग उसमें डिफाइन कर देते हैं स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर के अंदर एक नेक्स्ट नोड बना, एक पॉइंटर बना लेते हैं नोड टाइप का कि जो कि दूसरी नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है ना। और फिर देखते हैं कि कैसे नई नोड बनानी है, नोड के अंदर डेटा को सेव करना है, फिर लिंक जोड़नी है, वो कैसे होगा कोड के साथ में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीधा इधर करते हैं, ये यहाँ पे रूल लिख लेते हैं फीफो, ठीक है ना, क्योंकि हमें याद रखना है कि हम फीफो पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिंक बना लेते हैं कि भाई ये नोड पहले आई थी, उसके बाद में दूसरी नोड आई थी, फिर तीसरी नोड आई थी, ठीक है ना। बेसिकली पता है क्या चीज़ है, हमें इंसर्शन लास्ट में करना है। हमें सिंपल लिंक लिस्ट से कोड लिखना है जिसमें इंसर्शन लास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करूँगा, ठीक है ना। स्ट्रक्ट करके एक कीवर्ड है, कोई भी स्ट्रक्चर का नाम मैं नोड लेता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर आता हूँ, मैं अंदर आने के बाद क्या करता हूँ, मुझे नेम इंसर्ट करना है। तो नेम के लिए मैं डीनेम को पहले डिफाइन करूँगा, कैर नेम, उसका साइज दूंगा, सपोज कि ये मैंने 20 साइज दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि उसका रोल नंबर के साथ में स्टोर हो, तो मैं एक इंटीजर टाइप में एक रोल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना। वेरिएबल रोल नंबर, ठीक है ना। नेम और रोल नंबर बच्चों का स्टोर होगा। और साथ में ही मैं एक नोड का एक पॉइंटर बना लेता हूँ नेक्स्ट, जो कि मेरा नेक्स्ट एड्रेस स्टोर कर, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो दूसरी नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है ना। ताकि हमारा एक लिंक बना रहे कि इस नोड के बाद में ये नोड आएगी, इस नोड के बाद में ये नोड आएगी, मतलब प्रॉपरली एक लिस्ट बन जाए। इसी मतलब आपको ना सबसे बेसिक तरीका क्या सीखने का है, आपको जो भी आप टर्म पढ़ो ना उस टर्म को पढ़ने का उस टर्म का थोड़ा सोचो कि ये नाम इसको क्यों दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना, सोचने का थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करो तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया लिंक करना है लिस्ट को, मतलब एक लिस्ट बनानी जो कि लिंक्स के कॉम्बिनेशन से होगी। नोड बनाया उसको लिंक किया, नोड बनाया उसको लिंक किया, नोड बनाया उसको लिंक किया, इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाती है एक लिस्ट, उसको सिंपल लिंक लिस्ट बोलते हैं। तो ठीक है ना, मतलब कोड पे आते हैं, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक हेड एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा जो कि इसके हेड को पॉइंट करेगा, मतलब बताया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें अगर पता ही नहीं है कि लाइन कहाँ से शुरू हो रही है तो कोई भी कहाँ पे लगेगा ये किसी को क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम एक क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे नोड करके हेड पॉइंटर, ठीक है ना। ये हेड पॉइंटर मैंने बना दिया, ठीक है। ये एक पॉइंटर बनाया है जो कि इसको पॉइंट करेगा, जब मतलब ये पॉइंटर बनाया है ताकि हेड को पॉइंट करने के लिए, लिस्ट के हेड को पॉइंट करने के लिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं कोड के अंदर। तो कोड के लिए मैं लिखता हूँ एक फंक्शन void insert, ठीक है ना। मैं अंदर आता हूँ, ठीक है ना। अंदर आने के बाद सबसे पहला काम है मेरा, मैं क्या करूंगा, एक नोड बनाऊंगा, एक ये बॉक्स बनाऊंगा, इस बॉक्स के अंदर ये दोनों वैल्यूज को डालूंगा। तो मैं एक नोड बनाता हूँ, ठीक है ना। नोड बनाने का सिंटेक्स ये है, नोड एस्ट्रिक, ठीक है ना। नोड का कोई भी नाम, मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू न्यू क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है मेरा, नोड, तो नोड, ठीक है ना। ये एक लाइन है जिससे कि मेरी नोड बनती है, ठीक है ना। अब मेरी नोड तैयार है, अब मैं नोड के अंदर डेटा डालूंगा। डेटा डालने का सिंटेक्स होता है ये क्रिएट एक, ठीक है ना, एक नोड है
मैं चाहता हूँ कि इस नोड के नेम के अंदर, इस नोड के नेम के अंदर कोई एक वैल्यू हो जो कि ये पास करेगा फंक्शन से लेगा। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये एक नेम कैर नेम होगा तभी तो नेम लेगा, ठीक है ना। ये एक नेम लेगा और एक रोल नंबर लेगा, ठीक है ना, तभी तो वो चीज इसमें नोड के अंदर इंसर्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेते हैं कैर नेम, ठीक है, कॉमा इंट आर, जो कि हमारे रोल नंबर को बताएगा, ठीक है ना। तो क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपल में नेम डाल दूंगा, ठीक है ना। और सिमिलरली क्रिएट के अंदर क्या करूंगा, क्रिएट के रोल नंबर पार्ट के अंदर क्या करूंगा, मैं आर डाल दूंगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे एक नोड, ये मेरे एक नोड है सपोज कीजिए, ठीक है। नोड के अंदर दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक होता है जो भी डेटा स्टोर करेगा, ये मैंने डेटा स्टोर कर दिया, ठीक है ना। अब भाई नोड के पास में एक ब्लॉक या एक डिवीजन और होना चाहिए ताकि वो दूसरे का एड्रेस जहाँ पर स्टोर है उसकी जगह तो होनी चाहिए उसके पास में। तो जो ये स्पेस होता है, ये स्टोर होता है एड्रेस स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी ये पहली नोड है, ठीक है ना। तो पहली नोड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट मतलब इसका जो ये लिंक वाला एड्रेस होगा, ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगा, ठीक है ना। ये मैंने नल कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारी नोड क्रिएट हो गई। अब मुझे इंसर्शन क्या करना है, इंसर्शन एंड में करना है, ठीक है ना। तो अगर सपोज कीजिए कि मेरी ऑलरेडी लिस्ट थी 3 नोड्स की, मैं चाहता हूँ 4th नोड एक क्रिएट हो, तो मेरे को हेड से मतलब मेरे को यहाँ से ट्रैवर्स करते करते एंड तक आना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड पे आने के बाद में इसके एंड के अंदर इस नए वाले का एड्रेस डालना पड़ेगा ना, तभी तो एक नया लिस्ट तैयार होगा, जिसकी मैंने एक नया लिस्ट बनाया, नया नोड बनाया N4 पास करके क्रिएट करके, तो फिर इसका एड्रेस जो भी आएगा इसका एड्रेस वो इसके अंदर स्टोर करूंगा, तभी तो ये पॉइंट कर पाएगा कि भाई इसके बाद में इस नोड के पास जाना है। तो ट्रैवर्सल करेंगे कहाँ तक, टैम का नेक्स्ट नल, हमने कंडीशन क्या डाली, टैम का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो जब यहाँ पे आएंगे नॉट इक्वल टू नल है ट्रू, तो हम अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टैम के अंदर टैम का नेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है ना। जब हमने ये डाल दिया हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, तो अब टैम यहाँ पे आ चुका है, टैम का नेक्स्ट नल है अभी भी नहीं है, अंदर जाएंगे दोबारा टैम के नेक्स्ट को इसके अंदर डाल देंगे, मतलब इसका एड्रेस इस वाले का एड्रेस टैम के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब डालने के बाद में अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बाद तो दोबारा चेक करेगा इस कंडीशन को, टैम का नेक्स्ट नल है, तो अभी यहाँ पे क्या करेगा, यस ये यहाँ पे नल है, तो क्या करेगा, इसको अंदर नहीं जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमें सिर्फ यहीं तक ये लूप चलाना है। अब हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमने नई नोड बनाई थी उसका एड्रेस इसके अंदर डालना है। तो सिंपल है, जो ये टैम इसके नेक्स्ट के अंदर हम लोग अपनी नोड का जो भी नाम था मतलब एड्रेस था वो भी हम इसको अंदर डाल देंगे। ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये सिंपल एक इंसर्शन का कोड बन चुका है जो कि क्यू के लिए है। क्यू मतलब एक रूल फॉलो होगा, जो कि रूल का नाम क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सिंपल हमने वही किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया, डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करे, अंदर इसके नाम लिया, नेम लिया, रोल नंबर लिया, एक नोड लिया नेक्स्ट का, ठीक है ना, इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक हेड पॉइंटर लिया ताकि इसको लिस्ट का एक हेड मतलब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि भाई लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। फिर हम लोग इंसर्ट फंक्शन बनाया, हमने इंसर्ट फंक्शन का 2 पैरामीटर दे रखे हैं, नेम दे रखा है और रोल नंबर दे रखा है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, क्रिएट बनाई, एक नोड बनाई क्रिएट, ठीक है ना। क्रिएट के नेम के अंदर जो भी इनपुट आएगा नेम का वो नेम डाल देंगे। क्रिएट के रोल नंबर के अंदर हम लोग जो भी रोल नंबर यूजर इनपुट कराएगा वो सेव होगा। फिर क्रिएट का जो नेक्स्ट होगा वो हम अभी इनिशियली नल कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि फर्स्ट फॉर द फर्स्ट हम चेक करेंगे कि हेड नल है या नहीं है। अगर स्टार्टिंग में वो लिस्ट एम्प्टी है तो वो ऑब्वियसली हेड नल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हेड को पहली जो नोड बनाई है उसको उसके इक्वल कर देंगे। तो अब स्टार्टिंग में हेड हमारा पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। इन केस वो जो भी हमने नोड बनाई है वो पहली नोड नहीं है तो हम लोग लिस्ट के एंड पे जाएंगे। एंड पे जाने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया टाइम, जिसके अंदर हेड डाल दिया। उस टाइम को हम लोग एंड तक ट्रैवल करेंगे। एंड जब ट्रैवल पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट के अंदर हम लोग जो हमने नोड बनाई है उसका एड्रेस डाल देंगे। तो जिससे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और सिंपल एक लिस्ट बन चुकी है, एक लिंक लिस्ट बन चुकी है जो कि
क्यू है बेसिकली, क्योंकि क्यू का रूल फॉलो हो रहा है। तो सिंपली मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं स्टैक्स के जो ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप ऑपरेशन जो डायनेमिकली करने हैं मुझे, डायनेमिकली मतलब लिंक लिस्ट यूज करके करना है, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टूडेंट एग्री क्लासेस को। थैंक यू।